नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, बाजार में तो गिरावट हो ही रही थी, पोर्टफोलियो में भी गिरावट हो ही रही, लेकिन ऐसे में आप सभी ने नोटिस करा होगा कि बीएसई और स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए स्टॉक्स में आज अचानक से तेज गिरावट देखने को मिली है। मैं आपको एक बार डेटा बताना चाहूँगा। पहले बड़ी खबर है दोस्तों, एक्चुअली में काफ़ी बड़ी न्यूज़ है। अगर बात करें बीएसई की पर्टिकुलरली, तो ये स्टॉक करीब आज 5% टूट गया, जिसमें मतलब ये स्टॉक विदाउट रीज़न इतना टूटता नहीं है। हालांकि बीएसई पे मैं करीब 2700-2600 रुपये से बोल रहा हूँ कि यार महंगा हो गया है, और ये स्टॉक चलता ही जा रहा है। इसने मुझे हर लेवल पे गलत भी साबित किया है। बट अभी फाइनली ना, पहले तो मैं टेक्निकल टर्म्स पे आपके साथ दो चीज़ें शेयर करना चाहूँगा। सपोर्ट पे खड़ा है पहली बात, लेकिन सपोर्ट भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। अगर आप इसका डेली कैंडल का चार्ट ओपन करोगे तो आपको दिखेगा एक लोअर लो की फॉर्मेशन, जो कि एक नेगेटिव संकेत होता है। इस स्टॉक में हाई करीब करीब लगा था आपका जून में 3019 का, और गिरते गिरते इस स्टॉक ने करीब लो लगाया 2570 रुपये का 20 जून। फिर एक रिकवरी आई, रिकवरी में हाई लगाया इसने 2800 का। पहले 3000 का था, अब 2800 का रह गया। एंड अगेन गिरा ये स्टॉक, कंसोलिडेशन करता रहा और फिर गिरावट शुरू हुई। गिरावट में करीब 15 जुलाई के समथिंग इसने लो लगाया 2365 का 11 जुलाई को। ठीक है, यानी प्रीवियस लो था आपका 2500, अभी आपने लगा दिया कितना, 2350, यानी लोअर लो हो गया और हायर लो भी रह गया। तो ये नेगेटिव चार्ट। उसके बाद फिर बाजार में रिकवरी आई। रिकवरी में बाजार में ये शेयर ज्यादा ऊपर नहीं जा पाया, मात्र 2450 तक गया है। कंसोलिडेट करता रहा काफी लंबे समय तक, और आज फिर से एक बड़ी कैंडल नेगेटिव साइड पे फॉर्म हो गई है। तो टेक्निकली तो ऐसा लग रहा है कि ये स्टॉक शायद पोजीशन कर रहा है अपने आप को 2080 रुपए के लिए। ठीक है जी, टेक्निकल टर्म्स तो ये कह रहे हैं। वन मोर थिंग, मैं वीडियो बना रहा हूं तो मेरा एक और काम बनता है, फर्ज बनता है कि भैया जो लंबी अवधि के निवेशक हैं और लिया है, तो वो इस वीडियो को जानकारी पर्पज से देखना है देख लो, अपडेट पर्पज से देखना है देख लो, बट सौदे में कोई ट्रेड मत मारना। ये वीडियो उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है जो ट्रेड करने की सोच रहे हैं मीडियम या पोजीशनल टर्म के हिसाब से। उनसे मैं कहूंगा वेट करें। अब टेक्निकली पहला पॉइंट हो गया नेगेटिव साइड पे। आज स्टॉक में जो गिरावट आई है उसमें वॉल्यूम्स बहुत ज्यादा जनरेट हुए हैं, यानी सेल ऑफ था, वॉल्यूम बेस्ड सेल ऑफ था। 70 लाख शेयर्स ट्रेड हुए हैं, 5% टूटा है, और एवरेज वॉल्यूम करीब 33 लाख का है बीते 5 दिनों का। ठीक है, अब आता हूं मैं खबर पे। दोस्तों, खबर बहुत ही नेगेटिव है। सेबी ने वीकली एक्सपायरी पर एक्सचेंज एक कर दी है, बाकी सब तो बंद हो चुकी हैं। अब सेबी ये भी चाहता है कि वीकली एक्सपायरी ही खत्म करो, या फिर महीने में 2 होनी चाहिए केवल। ये सेबी इसलिए चाहता है क्योंकि ये जो एक्सपायरीज वगैरह हैं, ये जो डेरिवेटिव मार्केट है ना, ये इसलिए बनाया गया ताकि पोजीशन को हेज कर सकें। हेज यानी कि अनलिमिटेड लॉस से बचने के लिए अपनी पोजीशन बनाई जा सके, जो कि एफपीआई या आर्बिट्राज फंड वगैरह करते हैं। ठीक है जी, लेकिन अभी सेबी ये कह रहा है कि ये हेज वगैरह के लिए तो वीकली एक्सपायरी नहीं यूज हो रही है, ये सट्टा बाजार हो गया एक तरीके से। सटोरी चल रही है, यहाँ पे गैम्बलिंग चलती है, लोग रिस्क लेते हैं और वहां लॉस खाते हैं, ज्यादातर रिटेलर्स। तो ये बंद करने की बात चल रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वित्त मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्ट्री से इसको कहा है कि आपको जो सही लगता है करो, वहां से अप्रूवल आ गया एक तरीके से। और इसी के चलते ये बीएसई का शेयर टूटा है, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता है तो वॉल्यूम्स पे फर्क पड़ेगा, एक्सचेंजेस पे और ब्रोकर्स पे। तो एक के बाद एक ब्रोकर और एक्सचेंजेस के लिए परेशानी खड़ी हो रही है। अर्निंग्स इंपैक्ट आएगा, मैं बता रहा हूं आपको, अभी नहीं दिख रहा है आपको, लेकिन ये आने वाले समय में दिखेगा और बहुत हैवी दिखेगा। मैं आगे बढ़ता हूं। कैपिटल मार्केट स्टॉक फेस्ड सेलिंग प्रेशर ऑन August 5 आफ्टर अ रिपोर्ट सेड मार्केट रेगुलेटर सेबी इज कंसिडरिंग टू कब वीकली एक्सपायरीज इन ऑर्डर टू रेन in speculative trading. BSE stock fell the most among the 15 constituents of Nifty Capital Market Index by trading 5.5% lower और प्राइस और ये और वो। ठीक है, ये आगे बढ़े। The report said that in a meeting with the SEBI officials, the Ministry of Finance said weekly expiries are only increasing speculation and not contributing to the nation's economy.
ये केवल सट्टाबाजारी को बढ़ावा दे रहे हैं। देश की इकोनॉमी को कोई इससे नहीं हो रहा कुछ भी मदद, क्योंकि ऑप्शंस के जरिए STT भी ना के बराबर ही बनता है, ठीक है, ब्रोकर का थोड़ा बहुत पैसा बनता है बस, तो और कुछ भी नहीं है। जी बिजनेस रिपोर्टेड दैट सेबी इज सेट टू बी evaluating वेरियस ऑप्शन इंक्लूडिंग रिड्यूसिंग वीकली एक्सपायरीज to either bi-monthly or monthly and also considering an increase in margin requirement for option trading while reducing the margin requirement for cash trading. कैश ट्रेडिंग को बढ़ावा और ऑप्शन ट्रेडिंग को दूर करने के लिए ये सब किया जा रहा है। अब कैश ट्रेडिंग को अगर बढ़ावा दिया जाएगा, इससे क्या होगा, इससे STT जनरेट हो जाएगा सरकार का। यानी भैया सरकार दो चीजें क्लियर कर रही है, एक हम वो काम करेंगे जिसमें हमें भी पैसा मिले, हमारा फायदा हो, ठीक है जी। हाँ, दूसरे को उससे कुछ बचाव हो रहा है तो ठीक है, जैसे कि ऑप्शन ट्रेडिंग में तो ठीक है यार, नुकसान होता है, रोक दो इसे, लेकिन कैश में सट्टाबाजारी करवा दो, क्या हुआ, उसमें तो हमारा पैसा ही बन जाएगा। ये सरकार गलत कर रही है, ठीक है। कैश में क्या है कि मार्जिन ज़्यादा दे देंगे, STT लग गया, सरकार की जेब भर गई, ठीक है। और ऑप्शंस में क्या है, स्पेकुलेटिव हो रहा है तो, और STT बनता नहीं है, तो ऑप्शंस को थोड़ा कम कर दो। कैसे, जो अभी 4 हफ्ते की एक्सपायरी चल रही है उसे या तो 2 कर दो या 1 ही कर दो, जैसे पहले हुआ करता था, पहले मंथली एक्सपायरी होती थी केवल। इसमें लिखा भी हुआ है, अनदर ऑप्शन बीइंग एक्सप्लोर्ड इज इंक्रीज सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स ऑन ऑप्शन ट्रेडिंग। लो, ऑप्शन ट्रेडिंग करवानी है तो STT लगा दो ऑप्शन ट्रेडिंग पे, ये लो, ये सरकार अपना ही जेब भर रही है यार, ये तो गलत है। मतलब कह रहे हो कि हम नॉर्मल व्यक्ति के लिए कर रहे हैं सब, और सरकार अपनी जेब के लिए कर रही है, ये इतना कितना टैक्स लोगे यार, कितना, ये तो बहुत ही गलत है। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों जिसके चलते आज ये कैपिटल मार्केट से रिलेटेड स्टॉक्स नेगेटिवली ट्रेड करते हुए दिखे हैं। मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा आपको कि CDSL को इन सबसे फ़ायदा ही होने वाला है, नुकसान नहीं होगा। बेशक CDSL नीचे कर गया होगा आज, लेकिन जितना आप कैश मार्केट में जाओगे ना, CDSL को फायदा होगा, जितना ऑप्शन से दूर जाओगे उतना एक्सचेंजेस ब्रोकर्स को नुकसान होगा। यही समाप्त करता हूँ इस वीडियो को, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।